नाज़रीन, दो खबरें डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो हम मियाँ साहब आपसे पूछेंगे, ये जो मुल्क में महंगाई की शरह की बात की जा रही है। नाज़रीन, एक बात आपके जहन में रहे, शरह का कम होना ये नहीं होता कि महंगाई होनी बंद हो गई है। वो कहते हैं कि जो महंगाई की रफ्तार थी वो हमने बड़ी महारत और बड़ी अक्लमंदी से हम उसको नीचे ले आए। मगर क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि खुद ही सरकारी हलकों में से, सरकारी इदारों की तरफ से इसकी जो है तरदीद आ रही है। मियाँ साहब फरमाइएगा, वाकई महंगाई सिर्फ अखबारों की हेडलाइनों में भी कम हुई है या करियाने की दुकानों पर भी इसका असर पहुंचा है? मियाँ साहब। एक साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन तक जो अदाद शुमार जा रहे हैं वो यही जा रहे हैं, और शोबा शुमारियत यही कह रहा है कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। और अदाद शुमार जो जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो चीन के बाद सबसे सस्ता मुल्क है इस पूरे खिते में, क्योंकि कहा गया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 2.4 है, भारत में 5.2, श्रीलंका में 4%, और चीन जो है वो 0.1, और बांग्लादेश में 10.9 जो शरह है वो इस वक्त महंगाई की है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये नहीं है, वो नफ़ी कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म तक वो मालूमात नहीं पहुँच रही जो वाक़तन जो ग्राउंड पे है। और जो ग्राउंड पे सूरत हाल ये है, मैंने आज बाकायदा तौर पे सर्वे किया है और इसकी रिपोर्ट जो है वो कल हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी बाकायदा तौर पे कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। लेकिन जो सर्वे किया है उसमें यह है कि चीनी जो है वो 20 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ गई है, और चीनी इस वक्त जो है वो 135 रुपये से 160 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो 135 की थी। जिसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है कायद साहब, वो उसमें 100 रुपया जो है फ़ी किलोग्राम बढ़ा है। जो कुकिंग ऑयल चंद दिन पहले 25 रुपये का 5 किलोग्राम का था, वो 3000 रुपये फ़ी किलोग्राम 5 किलो जो है वो बिक रहा है। बाथ सोप जो है वो 20 रुपये की एक टिकिया जो है उसमें इजाफा हुआ है। सर्फ जो है महंगा हुआ है 50 रुपये, उसमें जो है महंगा हुआ है। मशरूबात जो हैं, अभी ना रमज़ान आया है ना गर्मियाँ आई हैं, लेकिन मशरूबात फ़ी बाटल जो है 50 रुपये बढ़ गई है। और मुर्गी जो है वो भी महंगी हो गई है, मुर्गी का गोश्त, और जो बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, वो भी महंगे हो रहे हैं, और मज़ीद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें इजाफा हो रहा है। एक सस्ता हुआ है वो है मुर्गी का अंडा, और मुर्गी का अंडा जो है वो इसलिए सस्ता हुआ है कि वो उसमें उसकी पैदावार बढ़ गई थी। हालांकि उसकी जो फीड की बोरी है, फ़ी बोरी, वो 5000 रुपये फ़ी बोरी है। उसमें वो तो फार्मर जो है वो तो बेचारा जो है फारग हो गया, यानी कि वो पिस गया। लेकिन दूसरी जानब जो है वो अंडे सस्ते हुए हैं। और बस सब्जियां लेने आप चले जाएं, आप मंडी में चले जाएं तो वहाँ रेट और है, परचून पे चले जाएं तो वो रेट 4 गुना ज़्यादा है। और ये महंगाई जो है इसकी शरह, एक तो जो कहते हैं, कहा जाता है कि रफ्तार कम हुई है, हालांकि जो हुकूमत कहती है वो रफ्तार की बात नहीं करती कायद साहब। हुकूमत ये कहती है कि महंगाई जो है वो 2.4% की सतह पर आ गई है, यानी हर चीज़ सस्ती हो गई है। लेकिन जो रेट लिस्ट जारी की जाती है हुकूमत की जानिब से, मैं दुकानदारों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जब हम लेने जाते हैं तो चीनी हमें 148 रुपये की मिलती है। मियाँ साहब, मैंने ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं इसलिए चाहता हूँ क्लैरिटी भी आ जाए। आजकल तो बड़े कवानीन भी माशाल्लाह बन गए हैं ना, बड़े आला कानून बन गए, और जमहूरियत सरबुलंद भी हो रही है, तो डर भी बड़ा लगता है हम मस्कीनों को। तो ये जो आप रेट बता रहे हैं, ये वो रेट हैं जो दुकानों पर लगे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट कल आप बता रहे हैं देंगे मियाँ साहब? जी जी कायद साहब, मैं कल जो रिपोर्ट होगी वो तो मंडी से जो है वो परचून तक की होगी। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कैमरे पे कि हो क्या रहा है। लेकिन जो ये जो रेट हैं, ये दुकानों पे ये चीज़ें बिक रही हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की दुकानों पे इससे ज्यादा रेट होंगे, जो कि मैंने रेट अभी आपको बताए हैं। लेकिन जो चीनी है वो इस वक्त 160 रुपए में। इसी सेगमेंट में हमने एक और खबर को भी कवर करना है। मियाँ साहब, बड़े फैन फेयर के साथ ट्रंप साहब आए थे, इवन पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर थे कि वो आके यहाँ भी कोई इनकलाब फरमा देंगे। मगर सब यहाँ तो पता नहीं इनकलाब फरमाते हैं या नहीं फरमाते। वहाँ पर जो अजाब टूट पड़ा है, वहाँ पर अब पहले ही स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिर रहे हैं। उन्होंने, अब मैं आपको खबरें बताऊँ, मज़ेदार खबरें हैं। बात यह है कि बहुत से जो पुर्जे कनाडा में बनते हैं, जिस पे उन्होंने रोक दिया, खैर 1 महीने के लिए उन्हें अमल दरामद रोक दिया है, मगर वो अगर इस तरफ जाते हैं तो उससे ये होगा कि खुद अमेरिका का जो कंज्यूमर है, जो पहले ही कुचला हुआ है। और हमने कल खबर देखी थी मियाँ साहब कि अभी अंडा वहाँ पर, हम यहाँ अंडे रोते थे, अब वहाँ भी लोग अंडे खाएंगे कम, वो $14 का वो कहते हैं जी दर्जन हो गया। तो ये एक दुनिया में
एक तो ट्रेड वार है, एक तरफ से ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ से एलन मस्क साहब जो हैं उन पर शदीद हमले ताबड़तोड़ उनके प्रेस में शुरू हो गए हैं। आज जो बर्नी सैंडर हैं उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं एलन मस्क साहब के लिए, और मैं आज एक और खबर दूं आपको, ये इनका जो बजट है साल का वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर का है। वो कहते हैं मैं $2 ट्रिलियन इसमें से बचा लूंगा, खैर से, जिन्होंने 46 अरब डॉलर सिर्फ इलेक्शन की रात को कमाया था एलन मस्क साहब ने। तो अब मसला ये है कि अगर ये अपनी गवर्नमेंट को डाउन साइज करते हैं तो उसमें मेडिकेड है, जो इंश्योरेंस है, जो आवाम की फलाह है, जो स्कूल्स हैं, क्या उसमें कट लगेगी? तो मुझे लगता है कि कल तक तो इतनी पॉपुलैरिटी थी कि जो है वो, लेकिन काजी साहब देखें जो तजारती जंग है वो एक बड़ा नया रुख इख्तियार कर गई है। चीन ने जो टैरिफ लगाया था 15%, उसका जवाब दिया है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था चीन पर और कनाडा पर और यूरोपीय यूनियन पर, उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे, और मैक्सिको पर भी 1 महीना जो है वो लेट कर दिया। लेकिन चीन ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है काजी साहब। चीन ने जो टैरिफ है 15% लगा दिया है और उन्होंने WTO में अमेरिका के खिलाफ जो है मुकदमा भी दायर कर दिया है। अब मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ काजी साहब अपने नाजरीन के लिए, कि चीन और कनाडा ने जो जवाबी वार किया है उससे जो अमेरिका के अंदर जो महंगाई की लहर है वो सामने आ गई है। और इसमें जो बताया जा रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो बताए जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो अमेरिका में फ़ी कस आमदनी है, जो मतवस्त ख़ानदान है उसकी आमदनी में $4000 उनको नुकसान होने का खदशा है। और यह भी कहा जा रहा है कि उसमें बेरोज़गारी बढ़ने का खदशा है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो महंगाई है उसकी शरह जो है वो बढ़ेगी। और जो 2016 के जो हवाला दिया जा रहा है कि 2016 में जब ये टैरिफ उस वक्त भी लगा था तो चीन ने भी टैरिफ लगा दिया था, तो उसमें जो वॉशिंग मशीनों की दरामद थी जो अमेरिका कर रहा था उसमें 12% इजाफी ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी, और 1.5 अरब डॉलर का नुकसान उस वक्त जो है वो हुआ था अमेरिका को सिर्फ एक प्रोडक्ट में। इसमें जो खुराक जो है वो दरामद की जाती है अमेरिका की जानिब से चीन को, और चीन की जानिब से जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो महंगी होने का इम्कान है। और वहाँ से जो कनाडा से मिनरल्स और तवानाई के जो खामाल वहाँ पर दरामद किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है कनाडा से, वहाँ पर वो महंगा होने का इम्कान है। तो अभी मामला ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ी तनकीद शुरू हो गई है। मियाँ साहब मैं इसकी जरा मैक्रो इकनॉमिक तौजीह कर दूँ। ग्लोबलाइजेशन हैज़ गॉन टू इट्स लिमिट्स, और जब ये हो रही थी तो हमने बताया था कि ये इंसानियत के नाम पे तो हो सकती है मगर प्रॉफिट्स के नाम पे नहीं हो सकती, और उसका यही नतीजा निकला। और आज अगर हम इसको कवर कर रही हैं, क्योंकि मैं एक और भी जवाब नाम तो नहीं किसी का लूँगा, मगर कुछ आजकल जो हैं बोने वो आजकल ये कह रहे हैं जी देखें ये तो बड़े अमेरिका और उसके चस्के लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं। वो मतलब है आप जानते ही हैं ना जो वारदात जो खेल हमारे यहाँ चला है यहाँ पे, तो ये आज पाकिस्तान ना हो बल्कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिस पे पूरी इस ग्लोब पे रहने वाले इंसानों का मुस्तकबिल है। और हम ये पहले दिन कह रहे थे, और हमने उस वक्त भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन नहीं बचेगा। बड़े लोग मेरे साथ, मैं नाम नहीं लेता, बहस हो रही थी, एक टीवी चैनल के बड़े हेड थे मेरे साथ, तो वो टूटा, पहले ब्रिटिश में टूटा, अब दोबारा टूटेगा, क्योंकि अब जर्मनी ये कह रहा है कि ग्रीक को बाहर निकालो, ये जो गरीब गुरबे और पुखड़ मुल्क हैं इनको बाहर करो, हमने पैसे लड़ाई है, ये तजारती जंग है। नहीं, बट इज इट पाकिस्तान जो है फायदा तो उठा सकता है। मैं जवाब ये दे रहा हूं, कुछ वर्किंग की है इस पर, कुछ माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान इसमें तरक्की का मौका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बिजली की कीमत अगर 20 रुपए कम हो जाती है काजी साहब, और तेल की कीमतें गिर जाती हैं, जो कि हम ईरान से तेल ले सकते हैं, उससे हमारा नुकसान होगा, मैं माफी चाहता हूं, पूरा यूरोप और देखें जो रूस है वो भी तेल ले रहा है। मियां साहब बात यह है कि IPPs के जो मस्कीन मारे गए हैं लोग यहाँ पे, गुर्बत के मारे हुए मजलूम जो हैं उन पर तो ज़कात लगती है, वो क्यों कम करेंगे? लिहाजा हमारे लिए कोई मौका ये बनने नहीं देंगे जब तक ये बैठे हैं। मगर मैं पिछली बात हुई है सर, ₹2 बिजली, ₹2 फी यूनिट जो है वो सस्ती होने जा रही है। ये तो आदमताई का कबरा रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको खत्म कर दिया गया है। ये तो फिर देखे ना एप्लीकेशन आ गई है मियां साहब, वो चंद दिनों बाद जो है वो इसको आप देखेंगे बिजली सस्ती हो रही है। सर मियां साहब ये हमारे हमसाये में कितने की बिजली है? ₹4 की और ₹11 की, ₹2 कम करके ये इन्होंने आदमताई का मकबरा डिमॉलिश कर दिया है। मगर मैं ये बात बता दूं कि ये जो आजकल हैं कुछ सरकारी किस्म के एंकर जो कहते हैं जी ये स्टोरी आप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जाहिर है ये हैं वैसे डड्डू छोटे, इनको नजर नहीं आता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी बिकॉज इट इज गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज जिसमें हम भी आते हैं।
तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, और वैसे भी दुनिया को समझे बगैर कोई मकामी तजिया नहीं हो सकता। बहरहाल आप अपनी बात मुकम्मल करें, ये लड़ाई किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको, और तहरीक जो अभी हमें दिखाइएगा, ये जर्मनी में कल एक बहुत बड़ा जुलूस निकला है, उसको जब सस्ती हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ये आईपीपीज़ कभी नहीं करेंगे, लागत कम हो जाती है तो हम इस तजारती वार में बड़ा फायदा उठा सकते हैं। साहब मुझे वो बताएं ना, वो क्या हुआ? ये जो आपका सोलर है, प्रोडक्ट्स हैं, ये सोलर वाला कितना कीमतों में बाहर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, सोलर वाले क्या कर रहे हैं? पहले सोलर लोगों ने लगवाना बंद कर दिया, कि कितने का मिल रहा है आपको पता है? जिस वक्त यूनिट सोलर वाला उसको भी बढ़ा रहे हैं उनके लिए। लेकिन काजी साहब सोलर जो है वो खत्म नहीं होगा, सोलर मजीद बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत जो सोलर के साथ करने जा रही है ग्रास मीटरिंग पर आ रही है। लेकिन दूसरी जानब जो है वो सर्वे ये आ रहा है कि दिन ब दिन सोलर पैनल जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं और दिन ब दिन लोग जो है वो सोलर जो है वो खरीद रहे हैं। 8000 मेगावाट के पैनल खरीदे जा चुके हैं, 10,000 मेगावाट के पाइपलाइन पे हैं। इसका मतलब ये है कि 10,000 से 12,000 मेगावाट सोलर से आएगी, जिससे हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो सोलर पर चला जाएगा। मियां साहब अभी हम चेक करके बताएंगे आपको, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कोई भी गलत खबर आवाम को देना बिल्कुल ही हमारे, मगर सवाल ये है कि ये दो स्टोरीज हैं बड़ी। एक ये हमारे यहाँ महंगाई की स्टोरी, इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं है। कोई बाहर आता है, कोई बाहर अंदर आता है, या पावर में कौन है और कौन नहीं है, ये भी एक अहम होगी बात, मगर सबसे ज़्यादा अहम बात ये, और दूसरी बात यही कि ये जो ट्रेड वॉर है दुनिया की, ये इसमें एक बहुत बड़ी अंगड़ाई ले रहा है आलमी निज़ाम, और जो न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट है उसके टुकड़े टुकड़े होते हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हमारी पुश्त पे स्टालिनिज्म के टुकड़े पड़े हुए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड वी नीड टू, यानी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से हमने अपना रास्ता बना के कैसे निकलना है। मगर जो यहाँ पे की बात कर रहे थे, नाबगे बैठे हुए हैं, जो घरों पे लगता है सर, जो नेट मीटरिंग है इसका एक यूनिट जो है वो, सर मुझे ये कहने दीजिए कि जो नेट मीटरिंग है उसका एक यूनिट 19 रुपए 38 पैसे में बनता है, और वो हुकूमत जो है वो हमसे खरीदती है। लेकिन जो पावर प्लांट है सोलर के, वो 47 रुपए फी यूनिट में बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और जो विंड पावर प्लांट है वो भी 40 रुपए से ज्यादा बिजली बेच रहे हैं। तो इसलिए सोलर तो सस्ती बिजली है नेट मीटरिंग की, और ये सस्ती बिजली जो है ये हुकूमत को फायदा है, इसको सिस्टम को फायदा है। ब्रेक पे जाते हैं। सोलर नेट मीटरिंग होगी तो इससे एक तो घरेलू सेक्टरों से निकल जाएगा, दूसरा जो है वो इससे सस्ती बिजली जो है पैदा होगी। मैं मियां साहब इस सेगमेंट को खत्म करता हूं कि कारोबार या धंधा अलहदा करें हुकूमत के धंधे और कारोबार से, वरना कारोबार और हुकूमत इस्तेमाल होगी उन कारोबारों के लिए जो हुकूमत में बैठने वाले करते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। अफगानिस्तान में खुदा न खास्ता क्या फिर खाना जंगी का खदशा है,